गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 12th एडमिशन चैप्टर का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड प्रॉबेबली दिस विल बी योर लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए टॉपिक ये वही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, बस इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होता है जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो जस्ट कि कैसे करना है पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। डी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच ही गेट्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कैसे कर रहा है, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/16 ईच फ्रॉम बी एंड सी। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन्ड है, आपको ओल्ड रेशो मेंशन्ड है क्वेश्चन में, ए बी और सी की ओल्ड रेशो मेंशन्ड है 3:2:1। उसके बाद डी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो 1 जिसमें से वो 1/8 तो ले रहा है ए से, 1/16 बी से और 1/16 ही वो किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। तो देखो अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो आपको ये पता है कि तीनों पार्टनर्स कितना कितना दे रहे हैं, तो इनकी अगर हम आपस की रेशो निकाल ले 1/8:1/16:1/16, तो ये आपकी आ जाएगी 2:1:1। तो दिस विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने कैसे निकाला, जो पार्टनर जितना शेयर दे रहा है। एंड अगर आपको न्यू रेशो निकालनी है तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे कि ए का पुराना शेयर था 3/6 माइनस उसने कितना डी को दे दिया, 1/8 ही हैज गिवन टू डी, तो उसके पास कितना बचा, दिस विल बी 18/48। ऐसे ही बी का पुराना शेयर था 2/6, उसमें से उसने 1/16 दे दिया डी को, तो उसके पास कितना बचा, दिस विल बी 13/48। ऐसे ही सी का ओल्ड शेयर वॉज 1/6 माइनस 1/16 ही हैज गिवन टू डी, तो इसके पास अब नया शेयर आ गया 5/48। डी का आपको क्वेश्चन में मेंशन ही है, डी का शेयर 1/4 है, बट डी का सिंस 1/4 है और इन सबका डिनोमिनेटर 48 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 12/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि ये मेरा नीचे इसका डिनोमिनेटर 48 आ जाए। तो इस केस में फिर आपकी न्यू रेशो क्या बन जाएगी, 18:13:5:12। दिस विल बी योर न्यू रेशो। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे तो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल ली थी, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंफर्म देन फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, अब वापसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली डन। बुक में पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ्स में था, मैंने थोड़े थोड़े ब्रेक्स दे दिए ताकि क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि फर्म का टोटल कैपिटल, डी के एडमिशन के बाद फर्म का टोटल कैपिटल आपको गिवन है 2,40,000, और कह रहा है डी कितना पैसा लेकर आएगा कैश, इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो जब आपको ये पता है कि नई फर्म का कैपिटल 2,40,000 है और डी को 1/4 लेकर आना है, तो सीधे सीधे निकल आएगा 2,40,000 का 1/4 60,000 जो डी का कैपिटल हो जाएगा। एंड तो ये तो हो गया कि जैसे जो हमने फर्स्ट केस जो किया था, 2 केसेस किए थे ना एडमिशन में, कि एक तो केस था जिसमें कि न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको दिया नहीं होता था, और दूसरा केस होता था जिसमें नए पार्टनर का कैपिटल दिया होता था और आपको पुराने का कैपिटल उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता था। तो ये वाला पॉइंट आपका किससे रिलेटेड है, पहले केस से, कि जिसमें नए पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं हुआ, आपने कैसे निकाला 2,40,000 का 1/4। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं क्या कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो ये आपका सेकेंड केस वाला पॉइंट हो गया, जैसे कि पुराने पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है उनको अब न्यू कैपिटल में कन्वर्ट करना है, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैश से एडजस्ट करेंगे, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ये वाला डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, एडमिशन के अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कैपिटल्स ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, देखो अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर का मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टमेंट किस किस टाइप की होती है, जैसे कि रिवैल्यूएशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नए पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हमारे जो भी पुराने रिजर्व्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हाँ रिवैल्यूएशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करके हमारा बेसिकली सीडी कैलकुलेट होता है ना,
तो ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दैट मीन्स जो ये हमें 80, 30 और 28,000 दे रखे हैं, दीज आर एक्चुअली CDs। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल के CD मेंशन्ड है, बस आपको क्या करना है, न्यू PSR के हिसाब से इनका नया कैपिटल निकालना है और डिफरेंस आपको कैश में एडजस्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आप ये कैलकुलेट कर चुके हो, को क्वेश्चन में न्यू रेशो आप कैलकुलेट कर चुके हो, 18:13:15:12 आपकी न्यू रेशो क्वेश्चन में आ चुकी है। और आपको ये पता है कि नई फर्म का कैपिटल एज पर द क्वेश्चन इज 2,40,000। तो हम क्या करेंगे, इस 2,40,000 को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि सबके इंडिविजुअल कैपिटल हम लोग निकाल सकें। तो ए का कैसे आएगा, 2,40,000 इंटू 18 बाय इन सबका टोटल 18 + 13 + 15 + 12, दिस विल बी 48। तो ये आपका आ जाएगा 90,000। ऐसे ही बी का कैसे निकालेंगे, 2,40,000 जो फर्म का कैपिटल है इंटू 13/48, ये आपका आ जाएगा 65,000। ऐसे ही सी का 2,40,000 इंटू 15/48, दिस विल बी 25,000। एंड डी का 2,40,000 इंटू 12/48 विच विल बी 60,000। तो एक्चुअली ये आ गए आपके नए कैपिटल कितने होने चाहिए। तो देखो डी का तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था, तो डी का तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया 60,000 रुपीज। अब ए का देखो, देखो आपको ये पता, अब आप ये देखो टोटल CDs किसके कितने थे। एक बार हम फटाफट से बुक क्वेश्चन में से देख के नोट डाउन कर लेते हैं। ए का CD था 80,000 जो कि क्वेश्चन में मेंशन था, बी का था 30,000 और सी का था 28,000। अब देखो देखो ये क्वेश्चन में मेंशन इधर है, ये लिखा हुआ, द कैपिटल्स ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 80, 30 एंड 28। तो नाउ सी, देखो ए का CD आया था 80 पुराने के हिसाब से और इसका होना चाहिए था 90, है ना। तो इसका मतलब ए क्या करेगा, ए को हम बोलेंगे कि आप 10,000 रुपये और कैश ले आओ, क्योंकि ए का 90,000 होना चाहिए था, है उसका 80, तो ए फर्म में 10,000 कैश लेकर आएगा। ऐसे ही बी का था ऑलरेडी 30,000, होना चाहिए था 65,000, तो हमने उसको भी बोला कि आप फर्म में 35,000 रुपीज का कैश ले आइए। लेकिन सी का देखो, सी का था 28 और होना चाहिए था 25, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप फर्म में से 3,000 रुपये का कैश ले जाओ। डी का तो कुछ है ही नहीं CD, क्योंकि डी इज अ न्यू पार्टनर, तो डी तो लेकर ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, देखो जो जो कैश लेकर आ रहा है, कौन कौन लेकर आ रहा है, ए लेकर आएगा फर्दर कैश, बी लेकर आएगा एंड डी विल ऑल्सो ब्रिंग, तो आप इकट्ठे एंट्री पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म में पैसा आ रहा है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू डीज कैपिटल। बी को कितना लेकर आना है, ए को कितना लेकर आना है 10,000, बी को कितना लेकर आना है 35 और डी को कितना लेकर आना है 60,000। तो ये आपका हो गया 1,05,000। ये थोड़े से राइट में शिफ्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सी फर्म से कैश लेकर जाएगा, तो इसका क्या होगा, सीज कैपिटल टू बैंक 3,000। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4 मार्क्स का आ जाता है कई बार ये। देखो क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि आपको पिछले क्वेश्चंस में तो क्या करना होता था, रिवैल्यूएशन बनाते थे, उसके बाद आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करके CD निकालते थे, फिर उनके न्यू CD निकालते थे सभी पार्टनर्स के, और फिर डिफरेंस हम लोग कैश में डालते थे। इसमें क्या है, इसमें आपको CDs ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बट सिंस कई बार क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ में मेंशन्ड होता है, तो इसलिए हम लोग को लगता है दैट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नया टॉपिक कुछ भी नहीं है, हम ये ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा एडमिशन चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें कि एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर में क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, देन वी डिड कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बाद हमने गुडविल की एंट्री पास करी जो कि पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद
जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेज ऑल्सो, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। उसके बाद हमने सिंपल फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था जिसमें कि नया पार्टनर का कैपिटल दिया होता था। फिर हमने किया फुल क्वेश्चन जिसमें कि पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता था और हमें उसे निकालना होता था। ओल्ड पार्टनर्स के हम क्या करते थे, सीडीज को टोटल करके और रेसिप्रोकेट करके फर्म का कैपिटल निकालते थे। और 7th में भी फुल क्वेश्चन किया जिसमें कि नए पार्टनर का कैपिटल गिवन है और पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को आपको एडजस्ट करना होता है। सो दीज आर द सम टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एडमिशन चैप्टर, और इसी के साथ हमारा एडमिशन चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।